सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द प्रीमियम ट्रेडर। एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मैंने सुबह टेलीग्राम पे दिया था, तो उन लेवल्स पे मार्केट ने किस तरीके से काम किया एंड जो हमारा सेटअप है उस सेटअप पे क्या क्या ट्रेड्स बने, कैसे हमने प्ले किया, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए जो मार्केट है उसमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम फिन निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है एंड फिन निफ्टी में आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स दे रखे हैं मैंने सुबह में ही। ठीक है, तो आप चाहो तो इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो सो दैट आपको ये लेवल सुबह में मिल जाए। ओके, तो जो सबसे पहला चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, तो फॉर द अपसाइड फिन निफ्टी का 19800, 19840, 19870 एंड 19910। ओके, तो ये अपसाइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे एंड फॉर द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 19740, 19700 एंड 19670 एंड वन मोर लास्ट लेवल जो था हमारा 19590 का लेवल था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन सब लेवल्स पे जो वहाँ पे लेवल्स मैंने आपको दिखाया वही एग्जैक्टली वो सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखे हैं मैंने चार्ट पे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से उन लेवल्स पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखोगे मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप खोलने के बाद यहाँ पे जो हमारा सबसे फर्स्ट लेवल था अपसाइड के लिए, जो ऊपर का एक लेवल था 19870, तो एग्जैक्टली समवेयर यहीं पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड यहीं से रिजेक्शन लेकर के मार्केट एक कैंडल बनाया काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप जैसे देखोगे ये हमारा 19840 का लेवल था, तो ये लेवल एज ए सपोर्ट यहाँ पे काम करना चाहिए था, बट यहाँ पे इस लेवल को आप देख सकते हो अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया गया है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते थे लेवल ब्रेकडाउन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, मैंने जो ट्रेड लिया वो है यहाँ पे ये जो लेवल टूटा है 19800 का उसके बाद। एंड इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रॉपर ये सेटअप जो है वो सेटअप बन रहा था मेरा द प्रीमियम सेटअप। तो यहाँ पर मैंने वो ट्रेड लिया एंड वो भी मैं आपको उसका वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि किस तरीके से कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड सेटअप कहाँ पे बन रहा था, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकडाउन होके रिट्रेसमेंट करने के बाद 19800 का प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन हुआ एंड काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये हमारा लेवल था 19740 का, इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ है एंड फाइनली आकर के जो हमारा लेवल था 19700 का, तो वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो उसके बाद आप ये एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स है ना, सारे लेवल्स फॉलो हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इन लेवल्स को आप भी ड्रॉ करना सीख जाओ एंड आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, तो वहाँ से भी आपको ये लेवल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, देखो जब भी आप कोई ट्रेड में बैठे हो ना एंड कोई एक लेवल पे रीच हो रहा है मार्केट, तो आप बस वहाँ पे ना वेट मत करो उस लेवल के ब्रेकआउट का। अगर ऑलरेडी आप ट्रेड में हो तो एक ट्रेलिंग एसएल से ज़रूर से लगा लिया करो। ठीक है, सो दैट जैसे यहाँ पर आप वेट कर लोगे, अगर मान लो वेट करोगे कि ये लेवल का भी ब्रेकडाउन होगा, बट किसी ना किसी लेवल पे मार्केट फाइनली सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल्स है इन लेवल्स का मतलब होता है कि ये टारगेट रीच हो रहा है, तो आप कोशिश करो वहाँ पे बुक करने का या फिर ट्रेलिंग एसएल लगा करके वेट करो। तो इनकेस अगर आपका ट्रेलिंग एसएल होता तो समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका हिट हो गया होता। ठीक है, एंड एंड उसके बाद आप आराम से नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ से अच्छा खासा मार्केट रिवर्सल लेकर के एक काफ़ी देर तक एक साइडवेज टाइप का ही रहा है। स्लो मोमेंटम कॉल साइड में जब भी मार्केट जाता है तो इसी तरीके से स्लो एंड स्टेडी जाता है। तो इस बीच में यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी ट्रेड नहीं था। एक ट्रेड यहाँ पे जिन लोगों ने कैप्चर किया होगा, बट मेरा यहाँ पे भी कोई भी ट्रेड नहीं था। मेरा जो मेनली दो ट्रेड था वो यहीं पे था एंड दोनों के दोनों ट्रेड में सेटअप बन रहा था तभी मैंने लिया था। ओके, एंड लास्ट में फाइनली आप देखोगे मार्केट यहाँ पे भी वापस से 19800 का जो लेवल है वहीं पे आके रिजेक्शन लेकर के यहीं पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो यही सेम चीज़, चलो हम अगर सॉरी, तो यही बाकी का ये हो गया आपका फिन निफ्टी का। एंड अभी हम आगे कल का भी जो लेवल्स होगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से कल एक्सपायरी में प्ले करना है। तो अभी के लिए अब हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या क्या लेवल्स थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में आप देखोगे कि हमारा जो ऊपर का लेवल था 19540 का। ठीक है, तो मार्केट गैप अप खुला है समवेयर अराउंड यहाँ पे। ठीक है,
एंड यहाँ पे भी वही सेम सीन बना है कि मार्केट यहाँ पे से रिजेक्शन लेना चालू किया। तो फर्स्ट लेवल जो हमारा था यहाँ पे 19500 का, उस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। एंड ब्रेकडाउन होने के बाद ऑलमोस्ट छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे मार्केट वापस से वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट फॉल किया है नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में थोड़ा चीज़ें डिफरेंट हुई है। निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना है। देखो यहाँ पर एक हैमर आप देख सकते हो। तो ये हैमर बनने के बाद आप डायरेक्टली हैमर को देख करके ट्रेड नहीं लेना, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको 3-4 कन्फर्मेशन मिले तो लेना है, ठीक है। तो निफ्टी में जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ये कैंडल बना, फिर उसके बाद एसएल हंटिंग हुई है। एंड एसएल हंटिंग होने के बाद फिर फाइनली ये एक जो है 19460 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट दिया है। एंड ब्रेकआउट देने के बाद फिर रिट्रेसमेंट होने के बाद देखो, हमेशा अगर सेफ एंट्री चाहिए तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, ठीक है। मुझे इन रिट्रेसमेंट या फिर मैं मेरा जो ये सब चीज़ें, इनसे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो मुझे कंफर्मेशन तभी देता है जब ये सारी चीज़ें एसएल हंटिंग, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ट्रैपिंग सारा कुछ हो जाता है। तब जा करके मेरे सेटअप में मुझे कंफर्मेशन मिलता है एंड वहाँ पे जो एंट्री मिलती है ना, तो बहुत अच्छा ही टारगेट्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ से मार्केट एक अच्छा यहाँ पे मूव दिया है। आप चाहते तो यहाँ पे भी ये जो पिन बार टाइप का कैंडल बना है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री करके एंड यहाँ जो हमारा फर्स्ट टारगेट है होता 19500 का, यहाँ तक का आप टारगेट्स ले सकते थे। एंड वापस से आप सेकेंड हाफ में देखोगे कि यहाँ पे वापस से हमारा जो लेवल था 19500 का, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिया है अपसाइड में, ठीक है। तो इसको भी अगर आप चाहो तो कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ पे भी जो लेवल्स ड्रॉन है, ये सारे लेवल्स मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पे मैंने सारे के सारे लेवल सुबह में बता दिए थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली वही सेम लेवल्स है जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ओके। तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम हुआ है। तो ये रहा बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी, टू बी ऑनेस्टली मैं बैंक निफ्टी कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। तो इस वजह से मेरा जो लेवल्स होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा मे बी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बिकॉज वहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, तो रेगुलर बेसिस पे मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ बैंक निफ्टी को। मेनली मेरा फिन निफ्टी एंड निफ्टी में ट्रेड होता है, ठीक है। बट चलो यहाँ पे भी लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेवल था हमारा 44,620 का, इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ एंड इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक लेवल का ब्रेकडाउन हुआ एंड इसमें भी वापस से अच्छे तरीके से कम्प्लीटली रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया था। तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ट्रेड एंड ये वाला, ये दो ट्रेड काफ़ी अच्छे कैप्चर किए होंगे। बाकी इसके बाद अगर यहाँ से लिया होगा तो एक छोटा अपसाइड का ट्रेड, मतलब बहुत स्लो इसमें प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ होगा, बट यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिल गया होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो अच्छा खासा आज ओवरऑल, मतलब काफ़ी अच्छा दिन रहा है ट्रेडिंग, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए। ये जो जोन था बीच में, इस जोन में थोड़ा सा एसएल हंटिंग और कह सकते हो कि प्रीमियम डीके थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बट बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा। फिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है। तो इन चीज़ों को आप देखो, ध्यान रखो, जिनका भी एक्सपायरी है उन सबसे थोड़ा सा बच के रखो। प्रीमियम डीके जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। एंड बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब तो यार वैसे भी हर दिन ही एक्सपायरी होने वाला है। तो उस चीज़ में है कि आप थोड़ा, वो अच्छा भी है बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग एग्रेसिव और थोड़े क्या ही बोलो, जो फास्ट स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी जो लोग हैं कि जिनको प्रीमियम डीके से काफ़ी दिक्कत है, लंबे होल्ड करने वाले लोग जो हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आप देखोगे तो हर दिन ही एक्सपायरी हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीक से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेंसडे को हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस, तो इनको आप ध्यान दो एंड इनके बेसिस पे आप काम करो, ठीक है। तो अभी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो सेटअप था उस सेटअप पे मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है, ठीक है। एंड बाकी लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कल का एनालिसिस, ओके। ओके गाइस, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ट्रेड किस किस तरीके से आज मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे, ठीक है, एक सेकंड, फिन निफ्टी, ओके। तो फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे पहला ब्रेकडाउन जो हुआ था हमारे लेवल का 19800 का जो था,
ये इस वाले कैंडल में अराउंड 935 पे हुआ था, ठीक है। एंड सेम टाइम पे आप अगर प्रीमियम्स के चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ये देखो 935 वाला जो कैंडल है, ये कैंडल में एक काफ़ी बड़ा स्पाइक आया था, ठीक है। एंड मेरा जो एंट्री था वो एग्जैक्टली यहीं पे ट्रिगर हुआ था, एंड एंट्री ट्रिगर हुआ था अराउंड 68 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंट्री करने के बाद किसी कैंडल में ना मुझे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट मिल चुका था, ठीक है। बट उस 10 पॉइंट को मैं यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि ये काफ़ी फास्ट मोमेंटम हुआ था एंड वापस से नीचे आ गया था। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था हमने अराउंड 68 पे एंट्री की थी, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था हमारा 41 का बन रहा था क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि हमें स्टॉप लॉस लेना ही पड़ता, ठीक है। ऑलमोस्ट इस कैंडल के लो पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था, एंड इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे लेना ही पड़ता क्योंकि कल एक्सपायरी थी, एंड जो अभी प्रीमियम के मूवमेंट थे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे थे, तो मुझे एंट्री के यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा लेना पड़ा था। बट मैंने फिर भी रिस्क लेकर के यहाँ पे लिया क्योंकि रिवॉर्ड बहुत अच्छा यहाँ पे मिल सकता था, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो कैंडल है यहाँ पे 935 हो रहा है, एंड यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो ये हमारा एंट्री हुआ है, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस है हमारा 68.87 पे एंट्री हुआ था, एंड टाइम आप देख सकते हो 935 जो है, समवेयर अराउंड ये 935 के आसपास हमारा एंट्री हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा, एंड फाइनली यहाँ पे हमें काफ़ी एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। तो आप अगर मान लो इनकेस यहाँ पे एंट्री पर स्टॉप लॉस की वजह से नहीं करना चाहते हो, तो हमारा जो सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोबारा से एक जगह पे एंट्री बन सकती थी, यहाँ पे मे बी यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाता, अराउंड 10-12 पॉइंट का ही रहता, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने सेटअप पे काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट है इसके ऊपर, तो इस वजह से मैंने थोड़ा एडवांस एंट्री ले ली। बट अगर देखा जाए तो बहुत जो सेफेस्ट एंट्री होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 120 तक का टारगेट यहाँ पे रीच हुआ है, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी गया है। बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस जगह पे मैंने बुक कर लिया अपना, ठीक है। तो आप प्राइस देख सकते हो, ये एग्जीक्यूटिव प्राइस 120 रुपीज़ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये ट्रेड, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ था। तो एंट्री मेरा 68.87 पे हुआ था, एंड जो एग्जीक्यूटेड था प्राइस वो हमारा 120 रुपीज़ के पास था, ठीक है। तो ये हो गया आज का डिस्कशन किस तरीके से हमने किया, एंड आगे चलिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो भी हम कर लेते हैं, ओके। ओके, सो फिन निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने आज ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा नीचे की तरफ आया है, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेकर के वापस ऊपर आया। तो अपसाइड के लिए जो हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो अभी भी सेम ही रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट लेवल जो होगा अपसाइड में 19,800 का, यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो अगर गैप अप इसके ऊपर कहीं खुलता है तो हमारा फर्स्ट लेवल जो होगा वो अराउंड 19, ये हमारा 19,840 का ही हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। बट इसके भी ऊपर अगर निकलता है तो 19,870 का जो लेवल होगा वो होगा हमारा कल के लिए फर्स्ट अपसाइड के लिए लेवल, ठीक है। डाउन साइड के लिए अगर आप आते हो तो डाउन साइड में एक हर्डल हो सकता है यहाँ पे, ये जो जोन है यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है 780 के आसपास, ठीक है। बट उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा लेवल होगा वो 19,750 का होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ये 19,740 का आज का लेवल है, तो इसको देखेंगे हम कल क्या इंपॉर्टेंस रखता है। बट बाकी अगर उसके नीचे अगर आप जाते हो तो हमारा ये जो एक लेवल है ना, ये एक लेवल छोटा सा हर्डल बन सकता है। जैसे अगर ये लेवल मान लो टूट जाता है, 19,750 टूट जाता है, तो मार्केट आकर के एक यहाँ पे स्टॉप ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली 19,740 एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक जो है ना 19,724 का जो लेवल है, ये यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है, ठीक है। एंड लास्टली बाकी जो लेवल्स है वो सेम ही रहेंगे। जो फ्रेश लेवल्स होंगे वो सुबह में मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम पे प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। अभी के लिए आप ये लेवल समझ लो, एंड क्योंकि रात में ओवरनाइट बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो उनके बेसिस पे मैं कई सारे डिस्कशन करूँगा, एंड कल सुबह मैं आपको एक टेलीग्राम पे प्रॉपर जो परफेक्ट लेवल होगा वो बना करके आपको दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी अभी चल रहा है आपका 19,793 के पास चल रहा है, ठीक है। तो 19,800 का अगर आप ये इधर कॉल साइड देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं कंपेयर टू पुट राइटर्स, ठीक है। एंड 19,800 पे भी आप देखोगे, 19,850 पे भी देखोगे,
19,900 पे भी देखोगे तो कॉल राइटर्स ने अच्छा खासा पोजीशन बना लिया अपना इस साइड में। बाकी आप अगर पुट राइटर्स देखोगे तो पुट राइटर्स 19,600 के पहले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 19,700 पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं अभी, सबसे नज़दीक का जो लेवल है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल साइड का जो प्रीमियम्स है वो काफ़ी ज़्यादा डीके कराया जाएगा कल मार्केट को। कॉल साइड के लिए अगर ऊपर साइड जाता है तो मल्टीपल रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा ये जो कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मार्केट कल साइडवेज टू नेगेटिव ओपन होना चाहिए। बाकी कल के दिन देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर आप निफ्टी में देख लोगे तो निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी आज सेम वैसा ही कुछ सिनेरियो बना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल जो हमारा होगा अपसाइड के लिए 19,540 का ही होने वाला है, ठीक है। एंड डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट लेवल है 19,520 के अराउंड होगा, ठीक। उसके बाद के जो बाकी लेवल्स है वो सारे के सारे सेम ही रहेंगे, जो आज के लेवल्स थे वही सारे सेम लेवल्स रहेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें अभी है नहीं डिस्कस करने के लिए। फ्रेश लेवल्स मैं कल आपको सुबह में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर हम देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अपसाइड के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो सबसे फर्स्ट लेवल है हमारा ये 44,620 का होने वाला है। 44,620 के बाद जो ये लेवल आप देख सकते हो 44,647, ठीक है। 44,647 का ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा छोटा सा, ठीक है। तो हो सकता है जैसे मार्केट मान लो गैप अप खुला समवेयर अराउंड यहाँ पे तो यहाँ से रिजेक्शन लेके थोड़ा बहुत एक पुल बैक दे सकता है डाउन साइड में। एंड इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है कहीं यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे तो आप यहाँ 44,700 तक के टारगेट्स को देख सकते हो, ठीक है। एंड डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में एक यहाँ पे छोटा सा हर्डल होने वाला है ये 44,550 का। एंड अगर इसको ब्रेक करके मार्केट जाता है तो सबसे पहला जो आपको टारगेट मिलने वाला है वो होगा यहाँ पे आपका 44,476 का, ठीक है। ये एक होगा एंड उसके बाद अगर फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो आप यहाँ पे इस लेवल तक के लिए आ जाओगे जो कि है 44,433, ठीक है। ये एक लेवल होगा एंड उसके बाद आपको फिर वो लेवल का भी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो समवेयर अराउंड 44,380 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, सो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कल के बेसिस पे उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लें। एंड बाकी जो भी आपके कुछ सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हैं।